एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रिपरेशन। सो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, क्योंकि रेगुलरली 12:30 आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिल रही हैं। ऑलरेडी 1940 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और 1941 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोज को भी जरूर देखना ताकि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन समझ आए। सो अगर कोई भी बच्चा, जैसे कि आप लोगों को पता है आरआरबी का एग्जाम बाय फरवरी एंड और मार्च की स्टार्टिंग में होने जा रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के 3 मंथ्स के जो बैच मैंने शुरू किए हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें आपको मैं हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ बच्चे। साथ ही में आप लोगों को करवाने वाली हूँ मैं एमसीक्यू क्लासेस, जिसमें आपको हर एक तरह का एमसीक्यू मैं है प्रोवाइड करने वाली हूँ। साथ ही में आपके पास मिलेंगी टेस्ट सीरीज आपको, ठीक है। साथ ही में आप लोगों को डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज मैं करवाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच, जिसकी फीस है ओनली 2299, जो हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक से स्टार्ट करके सब्जेक्ट की थ्योरी वाइज रिवीजन करेंगे। इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी। सब कुछ आपको इस चीज में मिलने वाला है। तो आज ही आप लोग किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, और टाइम वेस्ट मत करिएगा क्योंकि 3 मंथ्स है और इनमें आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए अच्छे से। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन, आज का पहला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1941 है मेरे पास। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ अ पेशेंट विद अ हार्ट फेलियर विच फाइंडिंग सजेस्ट वर्जनिंग ऑफ द कंडीशन। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हुआ है तो वर्जनिंग ऑफ द कंडीशन क्या चीज बताएगी? वेट लॉस ऑफ 2 kg इन अ वीक, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्रैकल्स इन द लंग्स, इंक्रीज जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो हार्ट फेलियर में बच्चे क्या होना देखने को मिलेगा हमें? जब भी हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है वो रुक जाता है, ठीक है ना। हार्ट जो है पंपिंग एक्शन नहीं करता, ठीक है। तो जो ब्लड है वो ऑब्वियसली अब इधर उधर रोटेट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट के लंग्स में जो एयर है और जो एडीमा देखने को मिलेगा आपको, ब्लड जो है वहां पे सस्टेन करेगा, फ्लूइड जो है वहां पे सस्टेन करेगा, और क्रैकल्स इन द लंग साउंड में आपको दिखेगा कि पेशेंट का कंडीशन जो है और ज्यादा वर्जन अप हो रहा है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि वाटर जो है, जो फ्लूइड और ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है ना। हार्ट फेलियर हो गया ना पेशेंट का, सर्कुलेट नहीं करेगा, तो यही देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद स्मॉल रेस्पिरेशन, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो स्मॉल रेस्पिरेशन है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो स्मॉल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है इन द डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज वाले पेशेंट में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पेशेंट का फैट टूटता है, ठीक है। पेशेंट का जो है एसिडिक अमाउंट जो है इंक्रीज होता है, जिससे पेशेंट में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, जो आपने सुना भी होगा डीकेए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो उसमें ही हमें कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, जिसमें पेशेंट बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही तेज रेट में सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ बर्न विक्टिम विद अ फेशियल बर्न। अगर किसी का फेशियल बर्न हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? पेन मैनेजमेंट करना, फ्लूइड रिसस्टिकेशन, एयरवे असेसमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो देखो जब भी बर्न का क्वेश्चन आए ना, तो आप ये जरूर देखो कि जो वो बर्न है वो हुआ कहाँ पे है, ठीक है ना। जब भी बर्न का आप लोगों को क्वेश्चन आता है ना, तो ध्यान दो मेरी तरफ कि आपको ये देखना है कि वो जो बर्न है वो पेशेंट के हुआ कहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बर्न है वो कहाँ पे हो रखा है बच्चे? वो हो रखा है हमारे फेस पे बर्न। तो ऑब्वियसली फेस पे हमारी क्या चीज प्रायोरिटी में रहेगी? एयरवे को देखना, नोज को देखना, ताकि पेशेंट का एयरवे ब्लॉक ना हो, पेशेंट का एयरवे अच्छे से चलता रहे। नेक्स्ट है, विच सिम्टम इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मोस्ट इंडिकेटिव क्या सिम्टम है? रीबाउंड टेंडरनेस, डायरिया, हाइपर एक्टिव बावल साउंड, ब्रेडिकार्डिया। तो पेरिटोनाइटिस में रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है हमें, कि जब आप पेशेंट के स्टमक पे हाथ रखते हो और उसको छोड़ते हो तो पेशेंट का वो एरिया जो है टेंडर टू टच होता है, पेन ड्यूरिंग टचिंग। क्लियर? और पेरिटोनाइटिस होता है पेरिटोनियल कैविटी का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। मोस्टली जो पेरिटोनाइटिस है
वो, या फिर तो अपेंडिक्स का रप्चर हो गया है, ठीक है, या फिर किसी का पेरिटोनियल डायलिसिस है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है पेरिटोनाइटिस में। एंड रीबाउंड टेंडरनेस इसका सबसे ज्यादा मेन साइन है, क्लियर, और यही हमें अपेंडिसाइटिस में भी देखने को मिलता है ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इंडिकेट अ नीड फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन इन अ पेशेंट विद आयोटिक एन्यूरिज्म। तो इनमें से क्या चीज इमीडिएट इंटरवेंशन मांगेगी जो कि एन्यूरेटिक एन्यूरिज्म वाला पेशेंट है। आयोरेटिक जो है एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, आयोटिक एन्यूरिज्म, कि जो ब्लड वेसल है वीकनिंग होने की वजह से उसकी वॉल जो है ऐसे एक बैलून शेप की बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये आयोटा है, आयोटा का ये एरिया जो है वो वीक हुआ, वीक होके उसकी थिनिंग हो गई और वो बैलून शेप का बन गया, ठीक है। तो इमीडिएट इंटरवेंशन जो है वो क्या करेंगे आप, इसमें क्या चीज जो है आपको इस टाइम बताएगी कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। एब्डोमिनल ब्रूइड, बैक पेन एंड हाइपोटेंशन, पल्सेटिव मास इन द एब्डोमेन, डिमिनिश्ड फीमोरल पल्स। सो इट्स अ बैक पेन एंड हाइपोटेंशन। बैक पेन एंड हाइपोटेंशन हमें क्या बता रही है कि पेशेंट को क्या हो गया है, एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है। वो जो थिनिंग हो गई थी, ये जो थिनिंग हो गई थी ये फट गया है, ये रप्चर हो गया है, जिसकी वजह से बैक पेन एंड हाइपोटेंशन पेशेंट का इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर किसी को भी आरआरबी के लिए जुड़ना है मेरे साथ तो आप जुड़ सकते हो इस नंबर पे मेरे से, आरआरबी के बैचेस का पूरा डिटेल लेके। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के बैच है, जिसकी एक की फीस है 1299, एक की फीस है 2299। जिसका बेसिक क्लियर है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकता है। उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे। जिसको बेसिक से करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला बैच जो कि थ्योरी बैच है 2299 का, थ्योरी हर एक सब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करने वाले हैं। नॉर्सेट 8 के लिए भी जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे, 2 हैं, एक 4 मंथ्स का है, एक 6 मंथ्स का है। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस मेरे पास रहेगी 2699 और जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 3299। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कोई भी बैच, मेरे पास नंबर आपके पास है और डिले मत करो। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ डीवीटी शुड अवॉइड। तो अगर किसी को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसे क्या अवॉइड करना चाहिए। एम्बुलेटिंग फ्रीक्वेंटली, यूजिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग, क्रॉसिंग द लेग्स, एलिवेटिंग देयर लेग्स। तो क्रॉसिंग द लेग्स क्या करेगी, ब्लड फ्लो को, वीनस रिटर्न को प्रॉपर नहीं होने देगी, और जब वो वीनस रिटर्न को प्रॉपर नहीं होने देगी तो डीवीटी पेशेंट को होने के और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि क्रॉस करके लेग्स जितना कम हो सके उतना कम बैठो। नेक्स्ट है विच डाइटरी रिकमेंडेशन इज द बेस्ट फॉर पेशेंट विद लिवर सिरोसिस एंड असाइटिस। सो लिवर सिरोसिस और असाइटिस वाले पेशेंट में डाइटरी का रिकमेंडेशन कौन सी बेस्ट रहेगी। हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, लो सोडियम डाइट, हाई सोडियम डाइट। सो इट्स अ लो सोडियम डाइट। क्यों, क्योंकि देखो एल्ब्यूमिन कम है, ठीक है, एल्ब्यूमिन कम है तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं है, ऑनकोटिक प्रेशर नहीं है तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या हो गया है, फ्लूइड फिल्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी, फ्लूइड लीकेजेस। असाइटिस में क्या है, फ्लूइड फिल्ड है तो मतलब फ्लूइड का रिटेंशन है, और अगर आप उसे सोडियम दोगे तो ये रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए हम लो सोडियम डाइट पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट विद द ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा अगर किसी को स्ट्रोक का ऑनसेट हो रहा है। perform a neurological assessment, obtain a CT scan immediately, administer aspirin, assess blood glucose level। तो अगर किसी को स्ट्रोक ऑनसेट हो रहा है तो उसका CT स्कैन निकालो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है। नेक्स्ट है विच कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है हाइपर पैराथायराइडिज्म से, टेटने, ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर हाइपरकेलीमिया, या फिर हाइपोनेट्रीमिया। सो इट्स ऑब्वियसली हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म से क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन का रिलीज ज्यादा हो रहा है, सो रिलीज ज्यादा होगा तो ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज होगा। अब ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज कैसे होगा, बोन्स से कैल्शियम निकलेगा, ध्यान से सुनो, बोन्स से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाएगा और बोन में कैल्शियम कम होगा, जिससे पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे समझ आएगा।
लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट इन अ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्रिटिकल ट्रीटमेंट क्या दोगे? एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, इनिशिएट फ्लूइड रिसस्टिकेशन, या फिर मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो सेप्टिक शॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनिशियल ट्रीटमेंट, इनिशियल मोस्ट क्रिटिकल, जैसे पेशेंट आया आपके पास सेप्टिक शॉक का, तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, कौन सी मेडिकेशन आप क्रॉनिक किडनी फेलियर में जो है वो अवॉइड करते हो। सो बहुत से बच्चों का जो क्वेश्चन आंसर है वो गलत है। दैट इज योर आइबोब्रूफिन तो हम कम्स देते हैं, ठीक है, तो आइबोब्रूफिन आप नहीं देते, अवॉइड करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड 12:30 रेडी रहा करो, क्लास आपको अपलोड मिल जाएगी 12:30 से 1 o'clock के बीच में। और आरआरबी के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। नॉर्सेट 8 का 4 मंथ्स का बैच है, 2699 का 6 मंथ्स का, 3299 का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। आरआरबी के लिए 2 बैचेस हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात या फिर कॉल पे मैसेज पे बात करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।